उधर संसद में शपथ ग्रहण से पहले आप से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए सांसद स्वाति मालीवाल ने शपथ ग्रहण से पहले हनुमान मंदिर में जाकर वहां पूजा की, अर्चना की। साथ ही उन्होंने इस दौरान जनतंत्र टीवी से खास बातचीत की और बताया कि वे संसद में महिलाओं, किसानों, युवाओं से जुड़े हुए मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखने वाली है। देखिए, संसद के बजट सत्र की शुरुआत आज से हो रही है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी की तरफ से स्वाति मालीवाल भी शपथ लेंगे, लेकिन ठीक उससे पहले बजरंगबली के दर्शन करने आप पहुंची हैं। पद बदल रहा है, जिम्मेदारियां भी आज से बदल जाएंगी स्वाति जी? जी बिल्कुल, जिम्मेदारियां बदल रही हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे अब है और मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन है। मैं मंदिर भी आई हूँ, मैंने अभी प्रार्थना करी है। मैं भगवान से बस यही कामना करती हूँ कि कुछ भी कभी भी मेरा मन कमज़ोर ना पड़े और मुझे इतनी शक्ति दें कि जो भी ज़रूरतमंद हैं उनकी आवाज़ मैं संसद में बुलंद कर सकूँ। क्योंकि अभी तक हमने दिल्ली की सड़कों पर देखा, आप महिला से जुड़े मुद्दे उठा रही थी, लेकिन अब एक पार्टी के तौर पर जा रही हैं संसद के, और लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, तो वहाँ पर क्या क्या मुद्दे अब उठाएंगी? मैं एक्टिविस्ट थी, एक्टिविस्ट हूँ और एक्टिविस्ट रहूँगी। और अब आम आदमी पार्टी ने मुझे राज्यसभा भेजा है, मैं उनकी बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। मेरे मुद्दे महिलाओं से जुड़े हुए रहेंगे, मेरे मुद्दे हर उस ज़रूरतमंद से जुड़े हुए रहेंगे जिसको इस देश में, जो गरीब है, जो अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर पा रहा है, उसकी आवाज़ किस तरीके से संसद में बुलंद हो। मेरे यही मुद्दे रहेंगे, किसानों से रिलेटेड, स्टूडेंट से रिलेटेड, युवाओं से रिलेटेड, मज़दूरों से रिलेटेड। इन सारे इश्यूज पे मैं अपनी बात संसद में रखूंगी। हालांकि सरकार का ये अंतरिम बजट है, क्या महिलाओं से जुड़े हुए कुछ मुद्दे जो बजट में हों उनको भी आप सदन में उठाएंगे? जी बिल्कुल, मैं उठाऊंगी, क्योंकि मैं ये देखती हूँ कि वही घिसी पिटी स्कीमें बार बार चलती हैं। एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम बस निकाल दी है, उसका कोई आंकलन नहीं होता कि ज़मीन पे इसका क्या इम्पैक्ट है। सिर्फ स्लोगनियरिंग करने से थोड़ी ना बेटियाँ बचती हैं, बेटियाँ पढ़ती हैं। तो क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं सरकार द्वारा कि महिलाएं सुरक्षित हों, कि महिलाओं का उत्थान हो, कि बेरोज़गारी देश में कम हो, महंगाई कम हो और गरीबी कम हो। इन सारे लेंस, इसी लेंस से मैं बजट को देखना चाहूँ। पिछले संसद के सत्र में देखा था, एक बड़ा आंकड़ा निकल कर आया था जब सांसदों को निलंबित किया गया था, उसमें महिला सांसद भी थी। क्या वो मुद्दा भी आप लोगों के द्वारा उठाया जाए? जी बिल्कुल, उठाना ही चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र आज खतरे में है। हर सांसद का एक ही काम है कि उसे सरकार की जवाबदेही तय करनी है, उसे सरकार से सवाल पूछना है। अगर सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज़ को सरकार बाहर कर देगी संसद से, तो फिर आवाज़ कौन उठाएगा, सवाल कौन पूछेगा? आखिरी सवाल, कल जो चंडीगढ़ में मेयर चुनाव हुआ, 8 वोट कैंसिल किए गए, अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि बड़ा घोटाला हुआ है। क्या ये मुद्दा भी संसद में उठना चाहिए? क्या आप लोग, आपकी पार्टी उठाएगी? जी बिल्कुल, लोकतंत्र आज खतरे में है और मेरे हिसाब से इस देश में हर इंसान का सबसे बड़ा मुद्दा यही होना चाहिए कि अब लोकतंत्र को कैसे बचाया जाए। तो बिल्कुल स्वाति मालीवाल जो कि बजरंगबली के दर्शन करने पहुंचे हैं और आज वो भी अपनी शपथ जो है वो लेंगी राज्यसभा के अंदर। कुल मिलाकर बात करें, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हमारी पार्टी जो है वो लगातार लोकतंत्र के मुद्दे जो हैं वो संसद में उठाती रहेगी, और महिला सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा वो न केवल दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रहते हुए उठाती रहीं, बल्कि अब संसद के अंदर भी उठाती रहेंगी। कैमरा पर्सन विवेक के साथ नमित त्यागी, जनतन टीवी, दिल्ली।